हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसी के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपके इफेक्ट। इफेक्ट कौन कौन से हैं? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो इफेक्ट होता है बाय चेंज इन हिज इनकम। इनकम में चेंज आने के कारण जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से चेंज होता है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड कंज्यूम्ड। जो कंज्यूम कर रहे हैं और जो साथ के रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइसेस में अगर चेंज आता है तो इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं इनकम इफेक्ट के बारे में। इनकम इफेक्ट को डिफाइन किया जा सकता है एज अ इफेक्ट ऑन द परचेजेज ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की परचेजेज के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो किसके कारण होता है? चेंज इन द इनकम। इनकम में चेंज आने के कारण अगर जो प्राइसेस है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, जो गुड्स वो ले रहे हैं वो उसके प्राइसेस भी कांस्टेंट है और जो साथ की रिलेटेड गुड्स है उसके भी कांस्टेंट है, लेकिन जो इनकम है वो कंज्यूमर की चेंज हो रही है। तो इनकम इफेक्ट इंडिकेट करता है द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। बाकी चीज़ें हैं जो वो इक्वल हैं। जो इंक्रीज हो रहा है अगर इनकम में, तो सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर की है वो किस तरह से चेंज होती है। तो इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगी। कैसे? पहले कंज्यूमर के पास 4 रुपीज़ थे तो वो उस हिसाब से चीज़ें ले सकता था, अभी उसकी इनकम बढ़ गई है, 5 रुपीज़ हो गई है, 6 रुपीज़ हो गई, 10 रुपीज़ हो गई है। स्पेंड करने के लिए उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, तो उससे उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो शिफ्ट करेगा वो अपवर्ड करेगा टू द राइट। अगर इंक्रीज होती है तो, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो ये अपवर्ड राइट को शिफ्ट करेगा, और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिक्रीज होती है तो ये डिक्रीजेज होगा, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगी। कंज्यूमर जो है वो एबल नहीं रहेगा ज़्यादा चीज़ों को लेने के लिए, उसकी जो उसको कॉम्बिनेशन मिलेगा वो कम चीज़ों का मिलेगा। तो अगर उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो उसका जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो ए बी है वो आपकी यहाँ पे प्राइस लाइन है। ए बी जो है वो प्राइस लाइन है, ये पहले की है। तो आई सी जो है पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये है, इसके ऊपर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है पी ऑरेंजेस एंड क्यू एप्पल्स उसको मिल रहे हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इट मीन्स वो एबल है, वो ज़्यादा चीज़ों को ले सकता है, बाय कर सकता है। तो अब उसकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरह से बनती है। पॉइंट E1 जो है उसकी सेटिस्फेक्शन का इक्विलिब्रियम का रहेगा। अब उसे ऑरेंजेस और एप्पल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है, when the income of the consumer increases, it enables him to buy more units of the both the commodities at the given prices. उसी prices के ऊपर वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। On in the other words, when the income of the consumer increases, then his price line will shift to the right as shown by price line CD in the figure. तो जो फिगर में जो CD दिखाई गई है ये आपकी न्यू प्राइस लाइन है, न्यू बजट लाइन है। इसी के साथ उसकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी आगे चली जाएगी। तो अभी जो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा अपनी इनकम के साथ ज़्यादा यूनिट्स है जो एप्पल और ऑरेंजेस के बाय कर सकता है, जैसा कि पॉइंट E1 में दिखाया गया है प्राइस लाइन CD के ऊपर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी बात करते हैं, अगर उसकी इनकम जो है वो डिक्रीज कर जाती है तो क्या होगा। इस तरह से देखिए, सबसे पहले ए बी जो है वो आपकी प्राइस लाइन है, पुरानी वाली, पहले वाली है जो, ये प्राइस लाइन है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व दिखाई गई है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट ई है। तो जो यूनिट्स उसको मिल रहे हैं ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर उसकी इनकम डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये जो आपकी प्राइस लाइन है ये पीछे की ओर आ जाएगी, क्योंकि अब इन जो कंज्यूमर है वो एबल नहीं है ज़्यादा चीज़ों को खरीद पाए, तो उन्हीं पैसों में उसे लेस यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस मिलेंगे, क्योंकि प्राइसेस तो सेम है लेकिन खर्चा करने के लिए जो इनकम है वो कम हो गई है। तो सिंपल सी बात है, उनको जो चीज़ें हैं
वो भी कम मिलेंगी। तो बजट लाइन है उसकी जो शिफ्ट करेगी वो डाउनवर्ड करेगी एज शोन बाय CD प्राइस लाइन। तो विद डिक्रीज इन हिज इनकम, अगर उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो ही इज फोर्स टू बाय लेस यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस एज शोन बाय पॉइंट E1 प्राइस लाइन के ऊपर जो आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर नोट करना है दीज सिचुएशंस में प्राइसेस ऑफ टू गुड्स रिमेन अनचेंज, जो प्राइसेस है वो अनचेंज रहेंगे, वो सेम रहेंगे, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। तो जो स्लोप है प्राइस लाइंस का वो भी आपका अनचेंज रहेगा। इन द अदर वर्ड्स देयर इज अ चेंज इन इनकम, प्राइस लाइन जो है वो आपकी पैरेलल होगी ईच अदर, मतलब कि पैरेलल ही शिफ्ट करेगी अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो भी सिचुएशन होगी पैरेलल ही शिफ्ट करेगी। स्लोप जो है वो उसका प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये हमने कांस्टेंट रखा है तो ये चेंज नहीं होगी, ये आपकी प्राइस लाइन इसी तरह से ही रहेगी, सीधी बनेगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से ये आपको दिखाई गई है फिगर नंबर 3, यहाँ पे आपको दोनों सिचुएशंस एक ही डायग्राम में दिखाई हैं। तो यहाँ पे जो है AB सबसे पहले प्राइस लाइन है, उसके बाद अगर इनकम इंक्रीज होती है तो न्यू प्राइस लाइन CD बन जाएगी, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो न्यू प्राइस लाइन EF बन जाएगी। तो ये अगर हम तीनों इंडिफरेंस कर्व्स को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग तीनों इंडिफरेंस कर्व्स को मिला देते हैं इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को, ये जो बीच में से बन रही है इसे हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, ICC, कंज्यूमर्स इनिशियल इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट E। सबसे पहला जो उसका इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट E के ऊपर है। अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट करेगा राइट को, E1 के ऊपर आ गया, प्राइस लाइन CD के ऊपर। अगर डिक्रीज करती है तो जो इक्विलिब्रियम है वो E2 पे आ गया, पीछे की ओर आ गया, ठीक है। तो ये जो पीछे की ओर आया EF आपकी प्राइस लाइन बनी है। तो जो लोकस ऑफ ऑल दीज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये जो लोकस है इसे हम बोलते हैं ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व। इन अदर वर्ड्स the curve that we get by joining together all the equilibrium points E2, E and E1, तीनों पॉइंट्स को मिला के जो हमें कर्व मिली है उसे हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन O, मीनिंग उसका मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर की इनकम 0 है तो उसकी एप्पल और ऑरेंजेस की कंजम्पशन भी क्या रहती है, 0 ही रहती है, इसीलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जो भी हमने यहाँ तक अब तक स्टडी किया, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। तो अभी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। इंडिफरेंस कर्व ने इसकी क्लासिफिकेशन दी है। तो इनकम इफेक्ट को समझने से पहले इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो इसको 3 कैटेगरीज में रखा गया है, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। ये डिमांड वाला जो टॉपिक था बहुत ही अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये गुड्स क्या होती हैं। नॉर्मल गुड्स, सिंपल गुड्स जो होती है वो चीज़ें जिसका जो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहने का मतलब सेम डायरेक्शन में रहता है। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मेरी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी नॉर्मल चीज़ों के लिए। बट जो प्राइस इफेक्ट है वो मेरा नेगेटिव रहता है, सेम डायरेक्शन में नहीं जाता, तो उसे हम नेगेटिव बोल देते हैं। तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है, डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगी। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा एप्पल कंज्यूम कर लेते हैं। पहले थोड़ा अपना मन मार के कंज्यूम कर रहे थे, अभी हम अपनी इच्छा अनुसार हम कर रहे हैं, तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो डिक्रीज़ होती है अगर इनकम आपकी, तो उसकी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो इनकम डिमांड कर्व है वो स्लोप करती है अपवर्ड। अगर ये इस तरह से दिखाए तो बन जाती है हमारी ये अपवर्ड को, कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ होगी तो हमारी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये पॉजिटिव जो दिखाना होता है ये अपवर्ड को जाता है। अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव हमारा डाउनवर्ड को रहता है।
तो नेगेटिव प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है कि डिमांड हमारी कम हो जाती है अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइस बढ़ गए तो डिमांड हमारी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे आज के टाइम पे जो टमाटोज के रेट चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अप है, 150 प्लस है पर केजी के हिसाब से। जैसे प्राइसेस इंक्रीज हुए तो डिमांड जो है लोगों ने क्या कर दी, कम कर दी। पहले जैसे सैलेड के लिए भी यूज़ हो सकता था, लेकिन अब सिर्फ वेजिटेबल के लिए ही यूज़ होता है। तो डिमांड यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। अगर प्राइसेस फॉल करेंगे तो यही इसकी डिमांड जो हो जाएगी एक्सटेंड हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। तो जो डिमांड कर्व स्लो है यहाँ पे डाउनवर्ड बनेगा। मोस्ट ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स आर द नॉर्मल गुड्स। बहुत सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स में ही कंसिडर करता है कि ये उसके लिए नॉर्मल ही रहती हैं। नेक्स्ट आ जाती है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स की क्वालिटी थोड़ी लो होती है। वो गुड्स होती हैं इन्फीरियर गुड्स जिसका जो इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव रहता है, उसे हम इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। दोनों का ही क्या रहता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं रहता, सेम डायरेक्शन में नहीं चलता कि अगर इसके प्राइसेस फॉल हो गए हैं तो हम इसकी डिमांड को भी क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। मतलब ये नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव नहीं चलता, सेम डायरेक्शन में नहीं चलता। एग्जाम्पल थोड़ी गलत होगी, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, इनकम के बारे में बात करनी है। डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कम हो जाएगी विद द इंक्रीज इन इनकम। मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, ओपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। डिमांड जो है वो कम हो जाएगी अगर जो है हमारी इनकम इंक्रीज होती है। अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी है तो मैं डालडा घी क्यों खाऊंगी, उसको छोड़कर हम देसी घी खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे। अगर इनकम ज़्यादा है तो मुझे पार्टी देनी है तो मैं किसी छोटे रेस्टोरेंट में क्यों जाऊंगी, या किसी स्टॉल में खड़े होकर पार्टी क्यों दूंगी, मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाऊंगी। इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपकी डिमांड है वो कम हो रही है आपकी इनकम के बढ़ने के कारण, और जो आपकी डिमांड है एक्सटेंड हो रही है आपकी इनकम के डिक्रीज होने के कारण। डिमांड बढ़ रही है अगर आपकी इनकम कम हो जाती है। तो इनकम डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड रहता है, ये नेगेटिव रहता है ऑलवेज इन्फीरियर गुड्स में। उसके बाद प्राइस इफेक्ट भी है जो, वो भी नेगेटिव रहता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस के राइज होने के कारण डिमांड जो है वो कम हो जाती है, प्राइसेस के फॉल होने के कारण जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो एज सच डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो भी डाउनवर्ड रहता है एज इन केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में भी प्राइस इफेक्ट हमारा नेगेटिव रहता है। तो जो यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स है यहाँ पे भी हमारा जो प्राइस इफेक्ट है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, नेगेटिव। ओके, आगे बात करें गिफन गुड्स की। गिफन गुड्स रॉबर्ट गिफन ने की थी, इसलिए इसको गिफन गुड्स का नाम दिया गया है। ये वो चीज़ें होती हैं जिसका जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव रहता है और प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव रहता है, उसे हम गिफन गुड्स कहते हैं। इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहता है, कहने का मतलब अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड जो है गिफन गुड्स के लिए डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि बाजरा एज कम्पेयर टू वीट, अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं बाजरा क्यों खाऊंगी, ये इन्फीरियर है एज कम्पेयर टू वीट। तो बाजरा की डिमांड है वो जो कम हो जाएगी, और जो प्राइस इफेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है गिफन गुड्स में। ठीक है, देखते हैं कैसे। नेगेटिव इनकम इफेक्ट ऑफ द गिवन गुड्स इज नेगेटिव एज इन केस ऑफ द इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स की तरह गिवन गुड्स का जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव रहता है, और अदर वर्ड्स डिमांड है जो वो फॉल कर जाती है इनकम के इंक्रीज होने के कारण, और राइज कर जाती है इनकम के डिक्रीज होने के कारण। और यही अगर हम प्राइस इफेक्ट की बात करें तो ये पॉजिटिव रहता है, डिमांड इंक्रीज होगी प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण, और डिमांड जो है वो फॉल करेगी, डिक्रीजेज विद फॉल इन प्राइस, प्राइस के फॉल होने के कारण जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। पॉजिटिव का मतलब सेम रहेगा, प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और जो डिमांड है फॉल कर रही है प्राइसेस के फॉल होने के कारण। ये जो आपका प्राइस इफेक्ट है
यहाँ पे पॉजिटिव बताया गया है। तो इसे गिवन गुड्स कहते हैं। डिमांड कर्व है जो गिवन गुड्स की, वो अपवर्ड को बनती है, और ये लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन में रखा गया है। खाली गिवन गुड्स की डिमांड है जो वो अपवर्ड बनती है, अदरवाइज जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने किया हुआ स्टडी, उसमें जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड को आती है। इसी तरह से दिखाते हैं हम उसको, नेगेटिव में दिखाते हैं। तो ऑल द गुड्स आर इन्फीरियर, ऑल द गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। सारी गिवन गुड्स जो होती हैं वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं, बट जो सारी इन्फीरियर गुड्स होती है ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी गिवन हो। ओनली दोज इन्फीरियर गुड्स आर कॉल्ड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड विच बिलोंग टू द थ्योरी ऑफ गिवन गुड्स। खाली उसको ही एक्सेप्शन में रखा गया है जो कि गिवन गुड्स की कैटेगरी में आती हो। अदर गुड्स हैं जो वो एक्सेप्शन में नहीं रहती है लॉ ऑफ डिमांड की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में। इतना सा बनता है, चलो देख लेते हैं। जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, पहली बात तो बताया क्या है। इनकम कंजम्पशन कर्व, income consumption curve which shows the points of equilibrium resulting from the various levels of money income and constant prices। अलग अलग मनी जो हमारी है, मनी इनकम है, उसके अलग अलग लेवल के ऊपर जो हमारा इक्विलिब्रियम बन के आता है, उसको मिलाने से जो हमें कर्व मिलती है उसे हम इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। तो इन शॉर्ट, इनकम कंजम्पशन कर्व रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर इनकम में चेंज जो आता है उसका क्या इफेक्ट रहता है, जो दिखाती है, उसे हम आईसीसी इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। जो इनकम कंजम्पशन कर्व है उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहता है एज इन केस ऑफ अ नॉर्मल गुड्स, बट नेगेटिव इन केस ऑफ अ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव रहता है, नॉर्मल गुड्स में ये पॉजिटिव रहता है। देखते हैं कैसे। पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल गुड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो इनकम कंजम्पशन कर्व है नॉर्मल गुड्स में क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। कंजम्पशन ऑफ बोथ द नॉर्मल गुड्स, गुड एक्स और गुड वाई, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। नॉर्मल गुड्स हैं, इनकम के इंक्रीज होने के कारण जो हमारी कंजम्पशन है गुड्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है। पहले हम कुछ और कंज्यूम कर रहे थे, कम कर रहे थे, इनकम के बढ़ने के कारण हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो है इनकम कंजम्पशन कर्व आपको दिखाई गई है लेफ्ट टू राइट नॉर्मल गुड्स के लिए, ठीक है। सिग्निफाई द मोर ऑफ द बोथ गुड्स दैट विल बी बॉट व्हेन इनकम इंक्रीजेज। ज़्यादा हम चीज़ें खरीद सकते हैं जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो आईसीसी कर्व इंडिकेट करती है एक्सपेंडिचर ऑन बोथ द गुड्स विल इंक्रीज इन ऑलमोस्ट द सेम रेशो। जो हम दोनों चीज़ों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं वो हम सेम रेशो में कर रहे हैं, ये दिखाती है। आईसीसी 1 कर्व इंडिकेट कर रही है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। आईसीसी 2 कर्व है जो, वो भी यही इंडिकेट कर रही है। देखो ध्यान से सुनो, जो आईसीसी कर्व है ये वाली, ये दिखा रही है कि हम दोनों ही गुड्स में इक्वल खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बोथ द गुड्स ऑलमोस्ट इन द सेम रेशो, आईसीसी हो गया। अब आईसीसी 1 के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये इंडिकेट करती है कि हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं गुड एक्स के ऊपर एज कंपेयर टू गुड वाई। जो आईसीसी 2 है ये वाली, ये कहती है कि हम वाई के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं एज कंपेयर टू गुड एक्स। तो ये था इनकम कंजम्पशन कर्व का पॉजिटिव स्लोप जो कि लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव स्लोप के बारे में। तो जो नेगेटिव स्लोप रहता है इनकम इफेक्ट का, इन्फीरियर गुड्स के हम बारे में बात करेंगे। इन्फीरियर गुड्स का नेगेटिव रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो इन्फीरियर गुड्स हैं वो खरीदी जाएंगी इन द लेस क्वांटिटी। जब हमारे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो इन्फीरियर गुड्स को कम मात्रा में लेगा, कम क्वांटिटी में लेगा। नॉर्मल एक रैशनल पर्सन यही करता है, जब उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो सस्ती चीज़ें या कह लो कि कम क्वालिटी वाली चीज़ें क्यों लेगा, तो वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा। तो
लेस क्वालिटी की गुड्स होती हैं जो वो इन्फीरियर होती हैं। सपोजिंग गुड एक्स है जो वो इन्फीरियर है, एक्स को इन्फीरियर माना गया है, और वाई जो है वो नॉर्मल है। तो प्राइस लाइन ए बी जो है, ए बी सबसे पहली प्राइस लाइन ये वाली, on the basis of the given income of the consumer and given prices of two commodities touches the indifference curve IC1। ये IC1 उसकी जा रही है जहाँ पे पॉइंट E के ऊपर उसको इक्विलिब्रियम मिला है। अगर जो कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, प्राइस लाइन गोज शिफ्ट टू द राइट एज CD। इनकम के इंक्रीज होने पे हमने देखा, हमने स्टडी किया कि हमारी जो प्राइस लाइन है आगे की ओर शिफ्ट करती है। तो ये न्यू प्राइस लाइन बन गई CD। अब इसके ऊपर IC जो हमारी बनी है IC2 बनी है, ठीक है। IC2 एंड IC3 पॉइंट E1 एंड E2। अगर और इनकम इंक्रीज हो जाती है तो न्यू प्राइस लाइन बनेगी G और H। तो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम आपको दिखाई दे रहे हैं, E1 और E2। कॉन्सिक्वेंटली द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, जो कि हमारी इन्फीरियर गुड्स है, वो फॉल कर रही है फ्रॉम द फॉलोड बाय डिक्रीज इन द फॉल फ्रॉम OM, यहाँ से यहाँ आ गई है, फिर यहाँ आ गई है। देखो इक्विलिब्रियम के ऊपर जाओ, पहले इतना ले रहे थे, फिर इतना ले रहे थे एक्स, अब इतना ले रहे हैं। तो क्वांटिटी उसने एक्स की कम कर दी क्योंकि एक्स जो है वो इन्फीरियर है। तो इन दिस वे इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड एक्स। अगर जो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इन्फीरियर गुड के लिए डिक्रीज हो रही है। M1 एंड M12 ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो दिस डिक्रीज जो डिमांड रिफ्लेक्ट कर रही है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखा रही है। अगर हम ये तीनों ही इक्विलिब्रियम को मिला देंगे तो हमें एक कर्व मिलेगी जिसे हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, जो कि बैकवर्ड जा रही है टू द लेफ्ट। तो ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट को दिखा रही है। यहाँ पर जो क्वांटिटी गुड्स की इन्फीरियर की है एक्स की, उसकी हम कम कर रहे हैं, और जो वाई हमारी नॉर्मल गुड्स है उसकी क्वांटिटी हम कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जो इनकम इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स है वो पॉजिटिव रहता है, और इन्फीरियर गुड्स के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ये आपकी ICC इनकम कंजम्पशन कर्व जा रही है, बैकवर्ड जा रही है लेफ्ट की ओर। तो ये जो है आपकी क्वांटिटी, ये M से M1 आ गई, फिर M2 आ गई, और ये जो है N से N1 होगी, फिर N2 होगी। तो ये इंक्रीज हो रही है और ये डिक्रीज हो रही है। तो ये था आपका नेगेटिव स्लोप इनकम कंजम्पशन कर्व का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।